नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरह से यूपी में कानून लागू किया गया है, अब बिहार में भी उस मॉडल पे काम किया जाए, उसको लेकर बीजेपी ने बयान दिया है। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर से कह दिए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने कानून लाने से कुछ नहीं होता है, सबसे पहले शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, और इनसे जानते हैं कि इस कानून को और इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये आरएसएस का एजेंडा है और एक संप्रदाय के लोगों के खिलाफ में ये सब कानून बनाना चाहते हैं। कोई भी कानून देश में बने, राज्य में बने, तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर और जो उसमें राय हो उसी को करना चाहिए। जनसंख्या पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। और सही बात है कि शिक्षा पर जोर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा पर जोर। ये 15-16 साल से राज्य का मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा का बंटाधार इन्होंने किया है। लोगों को शिक्षित तो किया नहीं है। शिक्षा का जो और था स्तर उसको भी इन्होंने खराब कर दिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बयान देने के पहले ये सोचिए कि आप सरकार हैं और आप मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में लोग को शिक्षित नहीं हो पाया है। केवल आपका बयान रहा है और आपका ढकोसला सब लोग समझता है और आप आरएसएस के मॉडल पर चलना चाहते हैं। बयान देकर लोगों को केवल ठग रहे हैं। आप तो उन्हीं के सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठे हैं। इसलिए जो भी कानून बने जनसंख्या नियंत्रण का, तो सर्वदलीय बैठक होके जो उसमें फलाफल निकले वो काम होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी एक तरफ इस कानून का समर्थन कर रही है कि यूपी मॉडल बिहार में भी लागू हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस बात से मुकर रहे हैं और इस पे क्लियर उन्होंने कह दिया है कि इस कानून को बनाने से कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है कि आए दिन दोनों में खटास बढ़ जाएगी? अब खटास बढ़े या नहीं बढ़े, दोनों तो एक ही है। लोग ये जनता को केवल दिमाग ये कर रहे हैं, मूड फ्रेश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये लोग तो आपस में मिले हुए हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के ये गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखना चाहिए और स्पष्ट रूप से जनता को भी ये बता देना चाहिए कि इस कानून को हरगिज मैं नहीं लागू करूँगा। आपको नहीं लगता है कि जनसंख्या पर एक तरफ से पूरे समर्थन में बीजेपी जो है बिहार में उतर चुकी है, क्योंकि डिप्टी सीएम रेणु देवी भी इस समर्थन में आगे पहुंची, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उस चीज़ को डिलीट कर दिया, हटा दिया। लेकिन क्या लगता है कि ये दोनों की एकजुटता इसमें हो पाएगी? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोग में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। ये लोग जनता के हित में, राज्य हित में कोई काम करने वाला नहीं है। ये केवल अपनी कुर्सी कैसे बची रहे इसकी राजनीति कर रहे हैं। बिहार के जनता जाए जहन्नुम में, इनका राज रहना चाहिए और इसके अलावा इन लोगों का सोच कुछ नहीं है। शराबबंदी को लेकर के क्या लगता है? जिस तरह से बड़े पैमाने में लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पुलिस हैं, थानेदार हैं, ठेकेदार हैं, बड़े बड़े माफिया इसमें जुटे हुए हैं, क्या लगता है कि शराबबंदी है बिहार में? शराबबंदी कैसे होगा? सरकार के ही जो रसूखदार लोग नेता हैं उनके देख रेख में शराब का खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार में आखिर दूसरे राज्यों से जो शराब आ रहे हैं, बिहार के पुलिस और सरकार क्या कर रही है? कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस मिलकर और खेप पर खेप मंगवा रहे हैं ताकि बिहार को बदनाम किया जाए। तो बिहार सरकार भी इसमें दोषी है। शराबबंदी नाम का है, शराब तो धड़ल्ले से, आप गांव में जाइएगा तो स्मैक, शराब, जुआ धड़ल्ले से चल रहा है। हम मनेर के एमएलए हैं और मनेर में हमारे यहाँ 2 थाना है, बिहटा और मनेर। मनेर और बिहटा के थाना प्रभारी और थानेदार मैंने थाना के स्टाफ मालो माल हो गया। बिहटा का अभी ट्रांसफ़र हुआ है थानेदार का, वो कम से कम वहाँ से 20 करोड़ रुपया कमा के गया है, 20 करोड़। और मनेर में भी धड़ल्ले से शराब बिक रहा है और पुलिस के देख रेख में शराब बिक्री हो रहा है और सरकार के रसूखदार नेता उसके संरक्षण दे रहे हैं। क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज है, आपको लगता है? निश्चित रूप से कानून का राज है ही नहीं।
हम लोग कहते रहे हैं तो ये कहते थे कि विरोधी दल के लोग हैं इसलिए हमारे राज्य को जंगल राज कहते हैं, महाजंगल राज कहते हैं, यहाँ कोई राज नहीं है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी कहा, हाई कोर्ट भी कहा कि यहाँ जंगल राज है, यहाँ कोई कानून का राज नहीं है, ना कानून हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर। यहाँ तक कि जज, जो माननीय जज लोग हैं, वो लोग भी अपने आप को असुरक्षित इस राज्य में समझ रहे हैं, इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने पास किया है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, क्या लगता है कि आए दिन बड़े भाई और छोटे भाई एक हो रहे हैं? अरे भाई, मैं पहले भी कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों नौजवान हैं और बिहार की जनता बड़ी इंतजार कर रही है दोनों को एक होने का, और दोनों कंधे से कंधे मिलाकर इस कुशासन के खिलाफ में लड़ाई लड़कर और शासन करें और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और वो केंद्र की राजनीति करे। मैं बहुत पहले कह चुका हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ कि दोनों को हर व्यक्ति, बिहार की जनता मैंने देख रही है कि दोनों कब एक हो रहे हैं। भाजपा कर रही है कि चिराग पासवान अगर बीजेपी में नहीं रहते हैं या नहीं आते हैं तो इससे उसको नुकसान होगा। अब क्या होगा जनता तय करेगी, बीजेपी को तय नहीं करना है, जनता को तय करना है कि किसको नेता मानेगी। चिराग पासवान का जो पारंपरिक वोट है रामविलास पासवान का, वो चिराग पासवान को नेता मान चुका है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और विधायक भी हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में आगे आप देखते जाइए होता है क्या। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।